कृष्ण से जाकर के कहा, भगवान सारे तीर्थ आते हैं मुझे कर देने के लिए, लेकिन एक नहीं आता। भगवान बोले कौन नहीं आता? बोले भगवान सारे तीर्थ आते हैं लेकिन आपका ये श्रीधाम वृंदावन नहीं आता। तब भगवान कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, प्रयागराज मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने आपको अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है, जहां कण कण में मेरे कृष्ण का निवास है। कि कीरति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव की केले कुंज कोटि कोटि काशी है। सुयमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यहाँ तरु तरु में आए अयोध्या निवासी। सुगोपियों के द्वारे द्वार और बसते हरिद्वार जहाँ, तो बद्री केदारनाथ बने दास दासी। तो स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर ओ करेंगे क्या हम, कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर ओ करेंगे क्या हम, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, हम वृंदावन वासी। जहां पग पग पर सारे तीर्थ निवास करते हैं वो है श्रीधाम वृंदावन। कहा जाता है रमण रेते लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। वो ब्रज के तत्व को बिना वृंदावन में जाए हुए कोई समझ नहीं सकता। ऊपर वृंदावन कौन पहुंचता है? कहते हैं इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिनको बिहारी जी बुलाते हैं वही वृंदावन पहुंच पाते हैं। सच बात है। वृंदावन की तो आपको बताऊं, आप वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के लोग कहते बोले वृंदावन में क्या है घूमने के लिए? मैं बोली भैया घूमने के लिए आए हो तो वृंदावन में कुछ नहीं है। अगर घूमने के लिए आए हो तो वृंदावन में कुछ नहीं है, और अगर कुछ पाने के लिए आए हो तो कण कण में मेरा कृष्ण तुमको वृंदावन में मिल जाएगा। सच बात है। वो कन्हैया हर जगह श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप दर्शन करने जाओ तभी आपको बिहारी जी का दर्शन होगा। अजी आप वृंदावन पहुंच गए, मानो तुम्हारा काम पूरा। अब काम उनका चालू हो जाता है। एक बार जो ब्रज की रज में लोट लगा लेता है, ब्रज की रज के लिए तो संत महात्मा तक तरसते हैं जी। एक बार की बात, मेरी कथा चल रही थी श्रीधाम वृंदावन में, आश्रम में ही, श्री श्याम सेवा आश्रम में। कथा का चतुर्थ दिवस था, कृष्ण जन्म हुआ। तो कृष्ण जन्म के दिन खीर का प्रसाद बन रहा था। उस दिन खीर का प्रसाद बना हुआ था, तो सब लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा था। मैं जब मंच से उतरी, निकल रही थी, तो वहीं से निकल रही थी, देखा वहां पर एक बाबा जी खड़े हुए थे और सबको दोने में प्रसाद दिया जा रहा था। पर वो बाबा जी क्या कर रहे थे, वो बाबा जी ने एक जूता उठाया किसी भक्त का और जूते में प्रसाद लेने लगे। तो जो भैया प्रसाद दे रहे थे वो बोले बाबा जूता में काय को ले रहे, दोना में ले लेना, एक की जगह दो दोना ले ले। बाबा बोले ना, मुझको या जूता में ही प्रसाद चाहिए। वो मैं वहां पर खड़ी हुई तो मुझसे बोले दीदी देखो ना बाबा जी मान नहीं रहे, जूते में प्रसाद ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है दे दो, जैसी उनकी मर्जी। दे दिया और जूते में प्रसाद लेकर के बाबा आगे जाकर के चबूतरे पे बैठ करके और बड़े प्रेम से उस खीर प्रसाद को पा रहे थे। मुझसे नहीं रहा गया, मैं गई, मैंने जाकर के पूछा बाबा जी सच सच बताना तुम कौन हो? तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तो क्या आप इस जूते में प्रसाद पा रहे हो? लोग तो यहाँ दूसरों के जूतों को हाथ तक नहीं लगाते, आप उसमें प्रसाद पा रहे हो, ऐसा क्यों? बाबा जी बंगाली थे, सब अपनी बंगाली भाषा में बोले तो जाना लाली आमी तो पागल है अच्छे। मैंने कहा बाबा पागल है ठीक है, लेकिन मैं ना जाए वाली, मोए तो से उत्तर तो चाहिए। बाबा बोले
तू जावे कि ना जावे? मैंने कही ना जा रही, मुझे उत्तर चाहिए तो से। बाबा जी बोले लाली मैं तो को कहा बताऊं? मैंने कहा बता तो सही ते नहीं यार, जूता में प्रसाद काई किताई लियो। बाबा बोले देख बेटा, अगर मैं दोने में प्रसाद लेता हूं तो दोनों में मोकू केवल बग कन्हैया को, बग लाला के जन्मोत्सव को प्रसाद मिलता, लेकिन मैंने यह जूता में प्रसाद लियो, ये जूता काऊ भक्त के चरण में पड़ो होवेगो, और बा भक्त के चरण में ब्रज की रज लगी होवेगी, तो वो ब्रज की रज या जूता में आई होवेगी, और लाली वो ब्रज रज लाला के प्रसाद के साथ साथ मोको ब्रज रज भी पान करवे को मिल जाएगी, या ताई मैंने यह जूता में प्रसाद दिया। तो सच बात है, उस ब्रज की रज के लिए तो वो संत महात्मा भी तरसते हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे संत आपने देखे होंगे जो केवल पूरे शरीर पर ब्रज की रज लपेट करके ही रहते हैं। यमुना जी के किनारे जाओ तो ऐसे ऐसे बहुत सारे संत महात्मा मिलते हैं जो एक बार वृंदावन पहुंच जाता है सच्चे मन से। मेरे ठाकुर जी जो एक बार श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाता है सच्चे मन से, मेरे ठाकुर जी उसकी हर कामना को पूरा करते हैं। और सच बात है, और मैं भी आप सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ, सभी लोग एक बार श्रीधाम वृंदावन जरूर आए। और आप लोग जब भी श्रीधाम वृंदावन आए तो आपकी श्री श्याम सेवा आश्रम में अवश्य पधारे। वहां पर आपकी सारी रहने की, रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्था वहां पर है। तो सभी लोग एक बार श्री श्याम सेवा आश्रम में अवश्य पधारें और वहां आकर के बाबा का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करें। एक बार सभी लोग वृंदावन जरूर जाएं, क्योंकि वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला स्थली है और एक प्रेम की नगरी है जहां केवल प्रेम मिलता है। और मैंने देखा जब लोग भक्त वृंदावन से आते हैं ना तो आंखों में आंसू रहते हैं और मन में एक बात रहती है, कन्हैया ये आपका वृंदावन कभी ना छूटे। सारी दुनिया छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए, लेकिन कन्हैया ये वृंदावन ना छूटे। एक अर्जी आए हम और आप भी लगाए मेरे श्याम से, प्रभु आपको भी वृंदावन बुलाए और आपको भी वृंदावन में निवास देवे। मेरी बस कन्हैया से एक अर्जी, सरकार आपको भी श्रीधाम वृंदावन में निवास देवे, क्योंकि वृंदावन में निवास मिलना भी इतनी आसान बात नहीं है जी। निवास भी उसकी कृपा से मिलता है।